हमारी जनता है वो शायद सही लोगों का चुनाव नहीं कर पाती है। पद पर मैं जीत कर आई हूँ तो उपाध्यक्ष को जो पावर मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। कहीं ना कहीं जो कहूँगी कि बिहार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे साथ चीट करा है। महिलाएं जो हैं उनको एम्पावर करने की अब ज़रूरत नहीं रही मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी एम्पावर्ड हैं। आप देख लें हर फील्ड में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर काम नहीं कर रही। आधुनिक बिहार केसरी यानी आपको बताते चले कि बिहार के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी व्यक्ति का रहा तो वो थे श्री कृष्ण बाबू। श्री कृष्ण बाबू की जयंती अभी से कुछ ही दिन पहले मनाई गई थी, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में मनाई गई। लेकिन आपको मालूम है श्री कृष्ण बाबू कहाँ के थे? यानी बिहार को तो थे ही, लेकिन बिहार में कहाँ के थे? हम सीधे उसी गांव पहुंच गए हैं और वहां की उप मुख्य पार्षद हमारे साथ निधि कुमारी जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि जिस बिहार को आगे बढ़ाने में श्री कृष्ण बाबू का अहम योगदान रहा, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं श्री कृष्ण बाबू के बारे में, वहाँ कितना काम हुआ श्री कृष्ण बाबू के चले जाने के बाद। क्योंकि जब तक वो रहे उस समय बिहार का बंटवारा भी नहीं हुआ था। यानी जब प्रधान मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण बाबू तब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था। झारखंड को यूनिवर्सिटी दिए, तमाम जो बड़े बड़े कारखाने लगे, यानी अलग अलग जगह कारखाने लगे, उसमें महत्वपूर्ण योगदान की बात कर ले तो उसमें श्री कृष्ण बाबू का नाम रहा। इसीलिए उनको बिहार केसरी कहा जाता है, आधुनिक बिहार का निर्माता ही कहा जाता है। और उसी धरती से यानी कर्मभूमि की बात करें तो दिनकर की कर्मभूमि भी रहा। यानी जिस धरती पर हम आज बैठे हैं वो कोई ऐसे शख्स की धरती रही है जिनका नाम पूरे देश में रहा, श्री कृष्ण बाबू। दिनकर जी की कर्मभूमि, तमाम जो बातें हैं उनसे हम जानेंगे एक एक बिंदुओं को। उप मुख्य पार्षद हैं, हमसे मिल गई, आए हुए थे तो मिल गई, तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ चर्चा हो जाए क्योंकि चुनाव भी है, नज़दीक है, उप मुख्य पार्षद है, तो ऐसी बात है कि कुछ तो रुचि होगी इनकी राजनीति में। आपने राजनीति में कदम रखा, सबसे पहले तो आपको दिनकर जी की कर्मभूमि है, श्री कृष्ण बाबू की धरती पे हमको आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए हम इनसाइडर लाइव की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। मैडम, आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत तो मैंने बरबीघा नगर परिषद से करी। जैसा कि आप देख रहे हो मैं यहाँ की उपसभापति हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ समाज सेवा में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे और अचानक से जब उन्होंने सोचा कि वो नगर परिषद का इलेक्शन लड़े और ऐसा हुआ कि इलेक्शन का जब टाइम नज़दीक आया तो चेंज हो गया, रोस्टर चेंज हो गया, मतलब आरक्षित हो गया सीट महिलाओं के लिए। और तभी से मैं इस राजनीति में आई हूँ और मेरा ऐसा कोई था नहीं कि हाँ मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, 0% इंटरेस्ट था इन पॉलिटिक्स को लेकर। इसके पहले आप क्या करते थे? क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बता दें, क्या है आपका मतलब जॉब और कुछ? जी हाँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन MBA है। मैंने बेंगलोर से अपनी हायर एजुकेशन करी है और बाकी की जो एजुकेशन है वो मैंने बिहार से ही किया है, इसी धरती से किया है। इसी धरती से? श्री कृष्ण बाबू श्री कृष्ण बाबू नहीं कहेंगे कुछ, बिहार तो धरती से। जी हाँ, एग्जैक्टली हाँ, सही योगदान रहा। जी हाँ, बिल्कुल इसी धरती से मैंने बाकी सारे एजुकेशन किया। बस हायर एजुकेशन मेरी बिहार के बाहर से हुई है, बेंगलोर कर्नाटक। आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं तो जिस तरीके से बिहार में जो श्री कृष्ण बाबू ने जो बिहार के लिए बदलाव किया, क्या उस बदलाव पे अभी भी बिहार बढ़ रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है? मेरा मानना यह है कि जो प्रोग्रेस उनके टाइम पे हुआ था वह नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं सुस्त पड़ गया। तो मैं तो यही कहूँगी जनता का कुछ विशेष एक तरीके से है कि जब वोट होता है तो विकास के नाम पे कम होता है, क्या वही वजह है कि कुछ और वजह है कि आजकल पॉलिटिशियन जो आते हैं हवाई जहाज़ से आते हैं और जीत के चुनाव चल जाते हैं, क्या ये भी वजह है? ये भी एक वजह है और मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी जनता है वो शायद सही लोगों का चुनाव नहीं कर पाती है। वो कई मतलब सारी जनता के बारे में मैं नहीं बोल रही, कुछ जनता जो हैं ऐसी जो झांसे में पड़ जाती हैं ऐसे राजनीतिक लोगों के जो कि ठगने का काम करते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगी कि लोगों को उनके मुद्दे को देखकर वोट करा करें, ना कि एक इंसान के फेस को, जाति धर्म को लेकर ऐसे वोट ना करा करें। आपने MBA किया है, मैनेजमेंट का काम जो MBA है अच्छी तरीके से आप जानती हैं। तो बरबीघा में खास तौर से श्री कृष्ण बाबू की धरती पे आप किस तरीके का विकास कर रही हैं? श्री कृष्ण बाबू की जो अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आपने कभी कराया है?
जी नहीं, ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं हुआ है मेरे। उनके जन्मदिन होता है या कुछ उस तरीके का आप लोग कैसे लोग जानेंगे कि श्रीकृष्ण बाबू भी थे, हमारे यहाँ के थे, उस तरीके का आप लोग? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ इन फ्यूचर हम करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, अभी इंटर आए करा। जी हाँ, तो अभी उतना वक्त भी नहीं, और हमारे पास ऐसा है कि जब इस पद पर मैं जीत कर आई हूँ तो उपाध्यक्ष को जो पावर मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। कहीं ना कहीं जो कहूँगी कि मैं बिहार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे साथ चीट करा है, क्योंकि पहले ऐसा चुनाव नहीं हुआ करता था जनता के द्वारा। ये चुनाव हमेशा इलेक्टेड नॉमिनेटेड हुआ करता था, उपाध्यक्ष का, ठीक है, और अध्यक्ष का भी। सारे पार्षदगण जीत कर आते थे और वो मतलब आपस में वोट करते थे और किसी एक डायरेक्ट आप जनता से जी जनता से चुना कर आई हूँ। और उस हिसाब से जो संशोधन होना चाहिए था हमारे एक्ट में, 2007 जो एक्ट है बिहार अधिनियम का, उसमें संशोधन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो हमारे पास राइट्स हैं वो बहुत ही कम है। बहुत लिमिटेड राइट्स के साथ हम यहाँ पे मतलब जद्दोजहद में जी रहे हैं नगर परिषद में, जो हमें लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि मैंने थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ लीड किया था, जीत हासिल करी है। और इसी वजह से जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है मुझे लेकर, हाई होप्स है उनकी हमारे से, तो उस पर मैं खरी नहीं उतर पा रही हूँ। तो इसलिए बस एक ये जो कार्यक्रम था एक छोटा सा उसका प्रयास है लोगों की जनसेवा करने का। और जिस तरीके से बिहार केसरी, आधुनिक बिहार के निर्माता का योगदान रहा पूरे बिहार में, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिस तरीके से अलग अलग जगह जो है महान सेनानी हो गए या महान एक तरीके से कहे तो लोग थे जो देश के योगदान में काम किए, वैसे लोगों को जो है सरकार अलग अलग बना रही है, पर्यटन केंद्र बना रही है। इस तरीके का अभी तक श्रीकृष्ण बाबू के लिए, श्रीकृष्ण बाबू की धरती पे कुछ किया जा रहा है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा? सच तो हाँ किया जा रहा है शायद। हम अभी आप ले लीजिए राजगीर को उन्होंने पर्यटन स्थल घोषित किया, बहुत, जो कि बहुत काफ़ी सारे लोग बाहरी लोग भी, फॉरेनर्स भी आते हैं वहाँ पे विज़िट करने के लिए। और रिसेंटली उन्होंने कुछ, एक तो ग्लास ब्रिज जो बना है, रिसेंटली लोग आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं उसको, पुल को देखने के लिए। और एक हमारा आई थिंक सफारी राइड भी वहाँ पे उन्होंने शुरू करा है, जो कि बहुत कमेंडेबल है हमारे बिहार सरकार की जो पहल है। हमारे आगे क्या विजन है आपका? आप तो उप मुख्य पार्षद भी हैं, महिलाओं को आरक्षण भी मिला है, नीतीश कुमार भी हमेशा बोलते हैं महिलाओं को हमने भी आगे बढ़ाया। आगे आपका विजन क्या है? जी मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है। देखिए, महिलाओं की बात आपने करी तो मैं कहूँ कि महिलाएं जो हैं उनको एम्पावर करने की अब ज़रूरत नहीं रही मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी एम्पावर्ड हैं। आप देख लें हर फील्ड में, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर काम नहीं कर रही हैं। और मेरा ये मानना है कि महिला जो है वो अब कमज़ोर नहीं रही। बट पावर की बात करते तो हाँ, उन्होंने जो आरक्षण दिया है हमारे केंद्र सरकार ने, वो बहुत ही कमेंडेबल है, और इससे कि महिला को एक मतलब शक्ति मिल रही है कहीं ना कहीं। श्रीकृष्ण बाबू की धरती पे और कुछ काम होना चाहिए कि नहीं? इस तरीके के काम की ज़रूरत थी, उसके लिए आप लोग प्रयासरत हैं? उसी प्रयासरत के लिए तो आज का कार्यक्रम के आयोजन किया गया था। आपने जैसे देखा कि हमने काफ़ी सारे जो मांग पत्र हैं वो मांग पत्र हमने उन्हें दिया है, चाहे वो पीसीसी रोड्स को लेकर हो, नलियाँ गलियाँ हों, लाइट्स हों, सीसीटीवी कैमरास हों। स्कूलों में भी आज देखा आपने कि उनके जो किट्स हैं, प्लेइंग किट्स, गेम्स के जो किट्स आते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और बैग्स भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो बस यही एक छोटा सा प्रयास है हमारी ओर से कि बरबीघा का विकास, सर्वांगीण विकास हो। देखा आपने किस तरीके से निधि कुमारी जो है उप मुख्य पार्षद हैं बरबीघा की, और श्रीकृष्ण बाबू की धरती से काफ़ी गर्वान्वित है कि हम उनकी धरती पे बरबीघा में उप मुख्य पार्षद बनने का मौका मिला। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो चेंज किया था, महिलाओं को आरक्षण दिया था, उस वजह से इनको भी मौका मिला और बरबीघा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। लेकिन एक चीज़ का इनको दुख है, मलाल है कि जो पावर मिलना चाहिए, डायरेक्ट जो चुन के प्रतिनिधि आए हैं, उस तरीके का पावर जो मेयर को मिला है, उस तरीके का प्रतिनिधि उप मेयर को अभी तक नहीं मिला है। ये चाह रहे कि उस तरीके का पावर हम लोग को मिल जाए
तो और भी विकास तेज गति से होगा। साथ ही आपको बताते चले कि श्री कृष्ण बाबू की धरती पर अनेक काम किए जा रहे हैं, चाहे राजगीर की बात कर ले या तमाम जो योजनाएं हैं अभी लागू की जा रही है। लेकिन ये भी इनका मानना था कि जिस तरीके से श्री कृष्ण बाबू ने जो अखंड बिहार जाता था, जिस समय बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय जो गति था विकास का, वो गति अभी धीरे है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में विकास कार्य तेज गति से होने लगेगा।